आप इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस नारे का? मैडम, मैं हर वो नारे का समर्थन करूंगा जो कुरान में है। जो बात कुरान में लिखी नहीं है, मैं उसका कतई तौर पर समर्थन नहीं करता। और ना कुरान में ऐसी कोई बात लिखी हुई है कि सर तन से जुदा कर दो। रही बात गुस्ताखे नबी की सजा है जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हिंदुस्तान है, तो यहां पर हमारे संविधान, हमारे कानून के हिसाब से जो कुछ भी कार्रवाई होगी कानून के दायरे में होगी, कानून के बाहर नहीं होगी। ठीक है, सुजाता पांडे। देखिए रूबिका जी, ये जिस दिन कन्हैया का वाकया पेश आया, उसी दिन मैं ये बात कह चुका हूं कि ये जो हरकत है ये बिल्कुल ही गैर इंसानी है। न सिर्फ गैर इंसानी है, गैर इस्लामी है। और आप अजमेर शरीफ दरगाह के अभी एक साहब को बता रहे थे, जो सरवर चिश्ती जिसका नाम बताया जा रहा है, मैं ये आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूं कि ये लोग वहां के खादिम हैं। और अगर आप देखें तो इनकी ऐसी कोई फॉलोइंग नहीं है, ये दरगाह में खिदमत अंजाम देते हैं। अगर वहां के जो मेन डिसेंडेंट है तो वो है हजरत जैनुल आबिदीन और नसीरुद्दीन चिश्ती साहब, वो कल जो हमारे सारे साथ थे, भारत में कादरी साहब, वो हमारे साथ कल मौजूद थे। और मैंने उनको कल इसीलिए अपने शो हुंकार पर इनवाइट किया था क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे देश के संविधान को चोट पहुंची तो मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। उन्होंने ये बड़ी बात कही थी, मैं समझ गई ये बात, बिल्कुल सही। लेकिन आप जिसे खादिम कह रहे हैं वो तो सलमान चिश्ती है। खादिम तो हम सब हैं, हम सब है गरीब नवाज के खादिम। लेकिन ये जो जनाब अभी कह रहे हैं ना सर, ये सचिव है वहां की एक कमेटी के, ये छोटा मोटा कोई शख्स नहीं है। खादिम तो हम सब हैं, हम सब है गरीब नवाज के खादिम। लेकिन ये जो जनाब अभी कह रहे हैं ना सर, ये सचिव है वहां की एक कमेटी के, ये छोटा मोटा कोई शख्स नहीं है। ना, मैं वही तो कह रहा हूं ना मैडम कि आज तक के हमारी बदकिस्मती यही रही कि ऐसे ही लोग पिक्चर पर रहे और आकर के लोगों को बांटने की कोशिश किए, और हुकूमतों ने भी इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हकीकी माना में जो इंसाफ पसंद है, जो अमन और शांति की बात करते हैं, उनको पिक्चर पर लाया जाए ताकि हमारे देश का वातावरण सुधरे, गंगा जमीनी तहजीब बाकी रहे। साहब, वो कौन लाएगा? आपके मेरे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए देवकी नंदन जी तो कोई नेता नहीं खड़ा करेंगे ना, या कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं खड़ा करेंगे ना। वो तो आपको, हमको, सैयद हसनुल हक को और सैयद जवाद को ही करना पड़ेगा ना। बिल्कुल वही कर रहे हैं मैडम। और पिछले 2 महीने से जब से ज्ञान जाति का इशू आगे बढ़ा, आप मुझे देख रही हैं कि मैं तमाम को पीछे छोड़ते हुए अपने मजहब की, अपने दीन की जो हकायक है वो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हिम्मत दे, ताकत दे, और लोगों की गाली सुनने की भी हमारे को शक्ति दे। अरे आप गालियों को तो बिल्कुल, वो कहते हैं ना, मुझे ये बात पीएम मोदी की बड़ी पसंद है। वो सवाल हमने उनसे पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि ये गालियां मेरे लिए गहना है, आप इसको गहने की तरह इस्तेमाल कीजिए, परेशान मत होइए। आपको बहुत लोग कादरी साहब पसंद करते हैं इसलिए क्योंकि आप हक पर हैं, आप सच पर खड़े हैं, तो आप इस चीज की चिंता मत कीजिए। आप क्या करेंगे उसके लिए कि हमारे बच्चों को मार्गदर्शन मिले? देखिए आचार्य जी, रूबिका जी, आप दोनों खातिबूम है। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में आज भी, हिंदुस्तान में सूफी इस्लाम को मानने वाले 80% मुसलमान हैं, और चंद एक शरारती लोग हैं जो, जैसा कि आपको उदयपुर में मिले, और एक पाकिस्तानी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करते हैं वो लोग। ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे पास का माहौल खराब कर रहे हैं, जो कट्टरपंथी है। विद ऑल ड्यू रिगार्ड सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। क्या दरगाह शरीफ अजमेर की ये सूफियों का मरकज नहीं है? बेशक है? बेशक है। सूफियों में, सूफिज्म में वाजिबुल कत्ल नाम की तो कोई चीज नहीं है? नहीं है, कई तौर पर नहीं है मैडम, नहीं है, माफी है यहाँ पर, माफी है, माफी है। नुपुर ने माफी मांगी, उन लोगों ने मैं उसी बात पर आ रही हूँ। ये जो सचिव है सरवर चिश्ती, ये कौन है? ये सूफिज्म फॉलो करने वाले हैं ना, वो जिसका आप इस वक्त झंडा बुलंद कर रहे हैं, ये शख्स ही ऐसी बातें कर रहा है। सुनिए मैडम, आप सरवर चिश्ती साहब के थोड़े पुराने वीडियो उठा करके देखिए,
इनकी शुरू से यही बोलचाल रही है। आप इनके पूरे वीडियोस दिखाइए और इनको खंगालिए, आपको पता चलेगा। लेकिन एक आदमी की तरफ से सारे सूफीज्म पर तनकीद नहीं की जा निकाल दो ना। सकती। हाँ, इनको निकाल दो ना, बाहर का रास्ता दिखाइए। ये सूफीज्म फॉलो नहीं करते हैं। आपके पूरे मुस्लिम समाज को बात बदनाम करने कर रहे वाला हो। सूफी कैसे हो सकता है? अरे इंसान बदनाम कर रहा है मुसलमान समाज को, हटाओ, उससे बाहर कर दो। आपका हमारा साथ रहेगा तो बराबर ऐसे जितने कट्टरपंथी है, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, सबको बाहर का रास्ता दिखलाएंगे इंशाअल्लाह। मेरा साथ उन सबके लिए जो देश की भलाई चाहते हैं, जो आने वाली पीढ़ी का हित चाहते हैं। आप जहां कहेंगे वहां आ जाऊंगा मैं। मोस्ट वेलकम सर, जरूर। तो कैसे होगा? यहीं पर बैठकर आप लोग क्यों नहीं डिसाइड कर लेते? नहीं मैडम, हम पर तो भाई आरोप लगाने वाले बतेरे हैं, बहुत से हैं जो ये कहते हैं कि डिबेटों में बैठ के सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को दूर किया जाता है। तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए, मौलाना अली कादरी, देवकीनंदन ठाकुर जी साथ आकर हिंदुस्तान को गंगा जमनी तहजीब के मिसाल पेश कर दे। हो सकता है ये? देखिए रूपिका जी, मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ ईद उल अजहा के बाद, जहां पर हिंदू दोनों धर्मगुरु बैठेंगे और सारे देश को संदेश देंगे। उसके बाद में जितने जैसे मशहूर इलाके है, मेवात है, गुड़गांव है, पहले करीब के एरिया हम कवर करते हुए भाईचारगी गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे। बात जो आपसे मौलाना जी, ये बात हिंदुओं के धर्मगुरुओं की है ही नहीं। इस समय जो अहम कदम उठाना है वो हमारे मुसलमान धर्मगुरुओं को उठाना है, क्योंकि कन्हैया का गला काटने वाला और अमरावती में गला कटने वाला वो हिंदू है। बड़ी बड़ी मस्जिदों में एसी रूमों में बैठे हैं, वो बाहर आकर कहें कि अब हम अपने देश को आगे ले जाएंगे। और बताइए हमारा विश्वास कैसे डेवलप होगा। रूपका जी आपके लिए एक बात कहूं, लोग भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, ये टीवी पर निंदा करते हैं और वैसे इनका चरित्र ठीक नहीं है। कादरी साहब, देखिए अंजना जी, सबसे पहले शुक्रिया, आपने मौका दिया। अब रही बात कि चाहे वो उदयपुर हो चाहे वो अमरावती हो, सबसे पहले आपके चैनल पे ये बात मैं कहना चाहूंगा और उम्मीद है कि ये बात कहने के बाद शायद मुझे और भी धमकी मिले या और भी फोन कॉल्स आए, क्योंकि इससे पहले ज्ञान व्यापी पर जब संवाद की बात किया तो तब भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। देखिए मैडम, इस्लाम में दो मानसिकता आजकल चल रही है सारे वर्ल्ड में। एक मानसिकता है जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर अली मुश्किल कुशा शेर खुदा अलैहिस्सलाम तक का जो दौर रहा, वो एक मानसिकता है जो सूफीज्म पर है, अमन पसंद मुसलमान है और इंसानियत को मानता है। एक मानसिकता है यजीद इब्ने माविया, जिसने इमाम हुसैन का कत्ल किया था और बेजा कई मुमालिक पर वो लोगों ने हमला किया और 90 साल ये जालिमाना हुकूमत वो लोग चलाए थे। तो ये जो आईसिस है, ये जो गला काटने की जो रीत है और ये जो धमकी जो दे रहे हैं, ये वो लिटरेचर को फॉलो करने वाले हैं। अब यकीनी बात है, यह सवाल उठेगा कि जो है सरवर चिश्ती भी दरगाह से है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर वो दरगाह में रहे तो वो सूफीज्म को या सूफीज्म के लिटरेचर को फॉलो करे। असल जो वहां के जो जिम्मेदार है हजरत जैदुल आबिदीन दीवान जी जिसको कहा जाता है, वो दरगाह अजमेर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हर वक्त आकर अमन और शांति की बात करते रहते हैं। नहीं, लेकिन वहीं से जहर घोला जा रहा है ना। अब सूफिज्म की ज्यादा पहचान निजामुद्दीन से लेकर अजमेर शरीफ की जो दरगाह है उससे ज्यादा क्या हो सकती है। लेकिन आप देखिए कि वहीं से जहर निकला है ना, जहर तो वहां से भी निकल रहा है। नहीं अंजना जी, वही कह रहा हूं कि सरवर चिश्ती को एक को लेकर के हम सारी दरगाह के पर ये बात नहीं कर सकते, ना सलमान चिश्ती को लेकर सारे सूफीज्म पे बात कर सकते। एक जमाने दराज से पिछली जो हुकूमतें गुजरी है उनकी ब्लैकमेलिंग पॉलिसीज जो रही, ये मुस्लिम लीडरशिप की जो ओट की बिना पर और डराने की बिना पर ये अपने आप को जो मुसलमानों का नेता बताते आए और गैर गलत बातों को भी छुपाते रहे और अपनी कौम को कभी सीधी राह नहीं बताए, सिर्फ अपनी लीडरशिप चमकाने के लिए। आंदोलनों के लिए खड़ा किया तो अपनी लीडरशिप के लिए। अरे मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कहता हूं, ये जितने जो आज अपर लीडरशिप कहते हैं मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं ना मैडम, हुजूर के नाम से हटके इनको बताइए आप कि 400 आदमी को जमा करके बताए, नहीं जमा कर पाएंगे। इनके पास भी फॉलोइंग नहीं है, लेकिन ये लोग
धर्म का नहीं, कार्ड खेलते हैं, ठीक है, हुजूर के ठीक नाम है। का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, यही तो दिक्कत है ना। अब 400 लोगों को आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ये डिजिटल दुनिया चल रही है। अब व्हाट्सएप पर फेंकिए, एक बार झूठ कोई फैलाइए और फिर वो आग की तरह तेजी से फैलती है बात, और झूठ ज्यादा, इससे पहले कि सच पहुंचे झूठ पहुंच जाती है। तो 400 आदमी कौन इकट्ठा कर सकता है, नहीं कर सकता, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे लोग जो इस तरह का वीडियो डाल रहे हैं और इस जहर को बच्चों के दिमागों में भर रहे हैं। आप देखिए कितनी कम उम्र के लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं। आप अजमेर, ये उदयपुर वाले उन 2 लड़कों को देखिए, एक मोहम्मद गौस तो फिर भी उम्र भर का लगता है, लेकिन दूसरा तो बिल्कुल यंग आदमी है। जहर कितना है स्वामी जितेंद्र, ठीक है रुक जाइए अंजना जी मैं एक महीने से ये बात कह रहा हूँ। जितेंद्रानंद जी एक सेकंड, जितेंद्रानंद सरस्वती जी, एक का जवाब कादरी साहब। देखिए सर, आपको मैं, ठाकुर साहब, आपको फिर एक बार मैं कहना चाहता हूं कि ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हिंदुस्तान में आज भी सूफी इस्लाम को मानने वाले 80% मुसलमान है, और हमारी अजमेर शरीफ में जिन्होंने बोला है वो भी अजमेर शरीफ के सचिव हैं, जो धमकी दे रहे हैं इन्हीं के चाचा जान, जिन्होंने धमकी दी है ना। सर ये ऐसे डिबेट मत कीजिए आप, प्लीज पहले मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको खामोश सुना, आप मुझे सुनिए। मैं आपको याद दिला रहा हूं सर, आप हमारे बाजू बैठने के लिए डरेंगे, हम आपको भरोसा दिलाना चाहेंगे। अरे राजू दास जी भी नहीं कहा है, उनसे भी जरा डरिए आप। उन्होंने आपके लिए नहीं बोला है, उन्होंने काली मां के लिए बोला है। मैं बता रहा हूं सर, हर वो आदमी गलत है जो सर तन से जुदा की बात कर रहा है। मैं यहां पर ना सरवर चिश्ती की तायद करूंगा, ना तो वो सलमान चिश्ती की तायद करूंगा, ना महंत राजू दास की तायद करूंगा। वो अगर किसी का सर तन से जुदा की बात ये कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके लिए आप क्या कहेंगे? अरे उन बच्चों को आप कैसे समझाएंगे? आपका वीडियो सारी जगह चल रहा है, उन बच्चों को क्या दिशा दिखाएंगे जो सर कलम करने के लिए चाकू अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं? देखिए सर, उनको समझाने की बात कर रहा हूं मैं। हम ये कह रहे हैं कि इस्लाम के तरीके के ये खिलाफ है, किसी भी एतबार से हम मुसलमान ये काम नहीं कर सकता, और हमारी कम्युनिटी में मुसलसिल ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कादरी साहब, टीवी पर आकर बहस में तो आप लोग सब ऐसी बात करते हैं, आप में से कितने लोगों ने ऐसे वीडियो बनाकर वायरल किया कि जो इस तरह की बात करता है वो इस्लाम को नहीं मानता है? आप लोग इस तरह के अच्छे वाले वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए। मैडम आप तो माशाल्लाह जो है नेशनल टेलीविजन की है, आप जरा मेरे पेज पर जाइए और मेरे वीडियोस देखिए कि पिछले 15 दिन से मेरे क्या वीडियोस आ रहे हैं, और कितने प्यारे प्यारे कमेंट्स गालियों के मुझे मिल रहे हैं, धमकी के मिल रहे हैं, मार देने की बात हो रही है। महंत राजू दास जी, आप उनकी बातों का जवाब दीजिए। वो बोल रहे हैं कि आपको भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, चाहे आपने दूसरे को कोट करके ही बोला। पर हमला, चौकी पे हमला। सर आपसे पूछा कुछ जा रहा है, बोल कुछ और रहे हैं। मैं एक बस नहीं बोल पाएंगे मैडम, ये नहीं बोल पाएंगे। मैं बोल रहा हूँ बाद में ये मैं बोल रहा हूँ प्लीज मैं बोल रहा हूँ, प्लीज कादरी साहब मैं बोल रहा हूँ, तुरंत बोल रहा हूँ। मैं यही तो कहा कि जिस प्रकार से पूरे देश का माहौल बना हुआ है, और तत्काल में आपने तो इनके जैसे लोग, इनके जो धर्मगुरु हैं, इनके जो बड़े बड़े मौलवी हैं, ये क्यों नहीं रोड पे आए? क्यों नहीं लोगों को समझाया? क्यों नहीं? क्या चाहते हो हिंदू नौजवान भी रोड पे आवे? ये मैंने कहा। तो कौन सी गलत बात? कादरी साहब आप फंस रहे हैं, कादरी साहब आप फंस रहे हैं, लेकिन यहीं पर चिश्ती को डिफेंड कर रहे थे कि वो तो नशेड़ी भी रोड पे आवे, ये नहीं दिखाई। और यहाँ पर तो सिर्फ बोलने की बात है, वहां तो हो चुका, उदयपुर हो चुका, अमरावती। कंप्यूटर बाबा आपकी आवाज आ रही है, इसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। कादरी साहब, उदयपुर हुआ, अमरावती हुआ, सुनिए मेरी बात, उदयपुर हुआ, अमरावती हुआ, इन्हीं वीडियोस की वजह से हुआ है। और उस पर आप, उन सब के बावजूद आपको मुस्कुराने की एक वजह दिख रही है। मैं इस बात से बहुत समझ नहीं पा रही हूं कि आपका क्या टेम्परामेंट है। हंसने की कोई बात नहीं है। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में कोई इस तरह का काम कर सकता है? नहीं मैडम, टेम्परामेंट की बात यह है कि हमारे राजू महान दास जी जो है, पहले तो बोल दिए, लेकिन अब आपके चैनल पे इजहार करने से डर रहे हैं। और वो लोग जो सरवर चिश्ती हो या सलमान चिश्ती हो या और कोई भी मौलाना हो, जिसने भी ये बात की, कतई गलत की, और हम उसकी तायद नहीं करते। अभी आपसे कहा ना, जहर फैल गया। अरे आप खंडन कर देंगे, फिर एक दूसरे आएंगे वो उनको नशेड़ी कह देंगे, फिर तीसरे आएंगे कहेंगे बहुत गलत किया। इससे मामला नहीं संभल रहा। अब ये वीडियोस का जहर, एक सेकेंड साहब,
अब ये वीडियोस का जहर इस लेवल तक पहुंच गया है कि हथियार उठाकर काटा जा रहा है गला। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? ये सर तन से जुदा ये सब कोई पान दुकान पे खड़े होके गेम खेलने वाला कोई स्लोगन नहीं है। ये वो स्लोगन है जो जहर दिमाग में भर रहा है, युवा हथियार उठा रहे हैं और जाकर काट रहे हैं। ये कैसे रुकेगा? इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे और हमारे देश को इससे बचाएंगे बराबर। कैसे? अरे जाएंगे मैडम, चाहे आज भी आप देखिए, अपने घर पे मैं 8 दिन नहीं रहता हूं, मैं मुसलसिल अपनी कौम में फिरता हूं। इंशाअल्लाह फिरेंगे और अपने नौजवानों को सीधी राह पे लाएंगे। अगर किसी के जहन में यह बात आई है तो बराबर क्लियर करेंगे इंशाअल्लाह, आपके चैनल के जरिए करेंगे। और भी ठीक है कंप्यूटर बाबा जी। अरे किसने कहा सर आपकी देवी देवताओं को? अरे किसी मुसलमान ने नहीं कहा, तालिबान के बारे में किसी मुसलमान ने नहीं कहा। थोड़ा होमवर्क करके आइए आप। ठीक है मैं करेक्ट कर दे रही हूँ। कादरी साहब रुक जाइए। अरे कंप्यूटर बाबा, वो तो लीना मणि मेकलाई ने किया और उसके बाद उस पर टिप्पणी। मौलाना साहब, इस व्यक्ति ने कोई ट्वीट नहीं किया था, कोई ऐसी विवादित पोस्ट नहीं की थी। वो बजरंग दल का कार्यकर्ता है। अपने संगठन की तरफ से जो ये हत्याएं हुई हैं उदयपुर में और अमरावती में, उसके खिलाफ इन्होंने एक मोर्चा निकाला और उसके अगले दिन इनके घर में घुसकर, इनकी दुकान में घुसकर के इनको मारा गया, पीटा गया और वहां भी यही नारे लगाए गए कि सर तन से जुदा कर देंगे। वो तो वहां पर और लोग आ गए तो इनकी जान बच गई, ऐसा इनका कहना है। बताइए, अब इस किसी हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट करना भी गुनाह हो गया है? साहब, हत्या के खिलाफ प्रोटेस्ट करना हो या किसी टिप्पणी के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट करना हो, यह कतई तौर पर गुनाह नहीं है। यह हमारा अपना संविधान इस बात की इजाजत देता है कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट संविधान के दायरे में रहते हुए कर सकते हैं। अब देखिए साहब, जो कुछ भी हालात फिलवक्त जो हमारे देश में आ रहे हैं, ये धमकी वाली बातें, और जो है अभी आप एक व्यापारी की बात सुना रहे थे कि स्पीड पोस्ट से उनको धमकी मिली है, तो इसकी यकीनन जांच होना चाहिए और जो कोई भी इस किस्म की हरकत कर रहा है उसको बराबर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे कोई एक धर्म विशेष परेशान होने वाला नहीं है, हर भारतीय इसमें परेशान होगा। जो कोई भी हरकत कर रहा है कतई गलत कर रहा है। जिसने भी गलती की है, जिसने भी किसी के धर्म की भावनाओं को आहत पहुंचाई है, वो हमारा कानून है, हमारा संविधान है। संविधान के तहत उसको सजा मिलेगी, कानून के तहत सजा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति को इस बात की इजाजत नहीं मिलती कि वो अपने हाथ में कानून ले। आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारतवासियों से और बिलखुसूस मुसलमानों से मैं बात की अपील करूंगा कि जो कोई भी ऐसी हरकत कर रहा है या किसी की उकसावे में आकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ऐसी कोई हरकत कर रहा है, तो खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो और हिंदुस्तानी मुसलमानों को परेशान मत करो, क्योंकि इसका असर एक की तरफ से सारी कम्युनिटी पे आएगा, इस्लाम पर आएगा और इस्लाम की छवि खराब होगी। विनोद बंसल साहब ने जैसे कि कहा कि इस्लाम की छवि खराब हो रही है, तो यकीनन जब कोई धर्म को मानने वाला कोई गलत हरकत करेगा तो उसके धर्म पर बात आएगी। हमको ऐसे चीजों से बचने की जरूरत है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर अमल करने की जरूरत। मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक मिनट विनोद जी, इस पर आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद मुफ्ती साहब और आचार्य जी। जी विनोद। हैं, उनके खिलाफ कोई भी एडवोकेट खड़ा नहीं होगा। कोई भी दारुल उलूम देवबंद और जमीयत उलमा हिंद जो है जैसे संगठन उनको कानूनी और आर्थिक मदद नहीं देगा, और ये इस तरह के लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसमें वो मदद करेगा शासन प्रशासन की, न कि उनको बचाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, और इनके खिलाफ फतवा जारी होना चाहिए। आप रिएक्ट करना चाहते हैं मौलाना साहब इस पर? जरूर साहब, तरफ साहब, बिल्कुल मैं इस बात से, विनोद बंसल साहब की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं साहब कि यकीनन ऐसे लोगों का सोशल बाइकाट होना चाहिए, समाजी बाइकाट होना चाहिए। लेकिन एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा साहब कि कल ही मैं यहाँ परसों रात में एक जो है नेशनल टीवी चैनल पर देख रहा था कि जुमे की नमाज के बाद के पथराव सहारनपुर में जो लड़कों को गिरफ्तार किया गया था उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। तो हमारे प्रशासन की जानिब से भी ऐसा काम होना चाहिए कि मासूम लोगों को ना उठाए, जो कल्पित है, जो बदमाश है, जो बदमाशी कर रहा है, आप उसको बराबर उठाइए, हम उसकी तायद में कतई नहीं आएंगे।
नहीं, ये तो बात आपकी ठीक है भाई, किसी बेगुनाह के खिलाफ जो है कानून का डंडा नहीं चलना चाहिए, और अगर कोई बेगुनाह है तो उसको बिल्कुल परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि कुछ हदीसें ऐसी हैं जो इसको सही बताते हैं, ऐसा भी विनोद जी ने कहा। कादरी साहब, देखिए सौरभ, सबसे पहले तो विनोद बंसल जी से कहूंगा कि आप बजरंग दल और हिंदुओं को नहीं, आप अली कादरी की भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अली कादरी को भी धमकी आ रही है सोशल मीडिया के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए, कि आप इस किस्म की बात कर रहे हैं। की सहायता कोई पुलिस शासन प्रशासन नहीं करा तो एक मिनट, एक कादरी साहब, आपको किस लिए धमकी आ रही है? साहब देखिए, मैं ज्ञान व्यापी के वक्त संवाद की बात किया, और मैंने स्टोन प्लांटिंग के खिलाफ में बात किया, और ये मैंने कहा कि ये जो स्टोन प्लांटिंग वगैरह का जो साफ काम था, इसमें विदेशी ताकतें हैं, इसमें फंडिंग है। और जब ये मैंने नेशनल चैनल से कहा तो मुझे जो है मुस्लिम विरोधी बताया गया, और मुझे जो है इस्लाम का दुश्मन बताया गया। खैर बहरहाल वो कुछ भी कह ले, लेकिन हम सरकार मदीना के रास्ते पर है, अमन के रास्ते पर है, अपनी कौम को सीधा रास्ता हम बताना चाहते हैं। साहब रही बात हमारे बंसल साहब ने कहा, तो मैं उनको ये कह दूं कि कुरान जो है साहब वो डिवाइन है, वो आसमानी किताब है, उसमें जेर जबर का फर्क नहीं हो सकता, और उसमें कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी का सर तन से जुदा कर दो। रही सवाल अहादीस की बात साहब, तो अहादीस जो है लाखों लोगों से जमा की गई, और कई किताबें अहादीस की है, तो उसमें इख्तिलाफ है, किसी को सही हदीस कहा जाता है तो किसी को मौजूफ कहा जाता है। बहरहाल ये इस्लामिक चैप्टर की बातें हैं। तो वो जो नुपुर शर्मा ने जो बात को कोट की थी सर, उसमें खुद इख्तिलाफ है, एज के ऊपर भी इख्तिलाफ है, कोई 19 कहता है, कोई 16 कहता है, कोई 9 कहता है। और हमारा जो इतराज है साहब, नुपुर शर्मा जिस वे में बात किए, जिस वे में वो टिप्पणी किए, भले तस्लीम रहमानी ने उनको उकसाया, मैं तस्लीम रहमानी को यहां पर क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, हर दो की गलती वहां पर थी। एक तब ज्ञान व्यापी के इश्यू में जब से मैं एक ही बात कह रहा हूं कि ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए जो दो समुदायों के बीच में लड़ाते हैं। और हमारी अपनी बदकिस्मती ये रही साहब कि आज तक की जितनी हुकूमतें रही, वो लोगों को मुस्लिम धर्मगुरु बनाकर आगे लाई, जो भड़काने की बात करते रहे, वही लोग लीडरशिप का दावा करते रहे, जो अमन की बात किया, जैसे दरगाही लोग हैं। अभी आप अजमेर दरगाह, तो मैं ये बात भी सरवर चिश्ती को, अब और एक जो बिल्कुल जो नशा में जो रहकर बात कर रहा था, वो लड़के का नाम मुझे पता नहीं है, सलमान, लेकिन असल जो मेन वहां के डिसेंडेंट है वो है हजरत ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो दरगाह के दीवान है, वो मेन पर्सनालिटी है, वो लीड करते हैं दरगाह को, वो सज्जादे हैं वहां के। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं, और सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से भी कर रहे हैं, अंजुमन खादरिया की जानिब से भी कर रहे हैं, सीरत उन नबी एकेडमी की जानिब से भी कर रहे हैं। और आने वाले ईद के बाद, तो हमारी ईद हो जाएगी, ईद के बाद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, तो समाधान में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इस पर कादरी साहब पहले कुछ कह चुके हैं, अगर एक बार फिर आप क्लियर करना चाहें कादरी साहब। उन्होंने थोड़ा सा कि उन्होंने गलत बोला, कस्ती बोला। जी देखिए बंसल साहब, मैं आपको अभी भी कहा हूं और फिर एक बार ये बात कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा ने जिस हिसाब से जो लबो लहजे में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहा, वो कतई गलत था। और मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो कोट किया, वो जाकिर नायक को कोट किया। तो मैं आपको बता दूं कि जाकिर नायक पर भी मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से कई केसेस हुए हैं। तो मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, लेकिन कादरी साहब भागने से पहले जाकिर नायक जब यहाँ हिंदुस्तान में बड़ी मीटिंग्स करता था, उसकी सभाओं में तो बहुत सारे मुसलमान जाते थे, सैकड़ों हजारों की तादाद में। वो तो बहुत बड़े जलसे करता था और लोगों के सवालों के जवाब देता है। ना देखिए साहब, इस दौर में जाकिर नायक के मीटिंग्स होते थे, सभाएं होती थी, हम उस वक्त भी ये कहते थे कि कट्टरपंथी है, इसको इजाजत ना दी जाए, ये जो है यजीद इब्ने माविया का मानने वाला है, इसको खतई तौर पर जगह नहीं दी जाए। और उसके सभा में हर धर्म के लोग आते थे, हिंदू भी जाते थे, क्रिश्चियन भी जाते थे।
और हम ये कहते थे कि ये देश को बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा सर, एक मिनट विनोद जी, विनोद जी एक मिनट। मैं आपको कह रहा हूं कि नुपुर शर्मा की जो टिप्पणी थी वो कतई गलत थी। इस किस्म की टिप्पणी को कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल मुसलमान भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन हमें हमारे कानून, संविधान। नहीं कादरी साहब, इसके साथ आपने कहा लहजा खराब था और सबको बहुत बुरा लगा, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले आप ही ये कह रहे थे कि जो फैक्ट, आप लहजे को भूल जाइए, जो बात नुपुर शर्मा ने कही भले ही वो चुभने वाली थी, लेकिन उसको लेकर के अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट हैं। ये तो आपने खुद माना था। कुछ लोग इस बात को सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। तो नुपुर शर्मा ने जो कहा, नुपुर शर्मा की जानकारी में ये इस्लामी किताबों से या इस्लामी डिबेट से ही आया होगा ना? सर, हर वो चीज पर टिप्पणी नहीं की जाती सर। हर धर्म में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पब्लिकली होती हैं, कुछ बातों का ऐसा होता है जिस पर सहमति नहीं होती है, उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये मैटर भी सहमति वाला नहीं था। इस पर किसी किस्म का कोई डिस्कशन हम लोग के लिए बड़े ही आहत पैदा करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसी टिप्पणी ना करें जिस पर कोई सहमति ना हो। आप दूसरे देखिए सर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कई पहलू है, इंसानियत के पहलू है, आप उस पर बात कीजिए। सौरभ साहब, मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। हम दिल्ली में सर, मैं विनोद बंसल साहब से भी करूंगा, हमारे शैलेश तिवारी जी से तो मेरी दिल्ली में मुलाकात भी हुई है। हम एक दिल्ली में सभा करने जा रहे हैं साहब, जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मगुरु बैठकर सारे देश को एक संदेश देंगे कि ऐसी गतिविधियों के हम कतई तौर पर खिलाफ है। एक हिंदुस्तानी को दूसरा हिंदुस्तानी किसी उन्वान से ना धमकी दे सकता है, ना कत्ल कर सकता है। हम देश को यही संदेश दे रहे हैं कि जो कुछ भी कार्रवाई होगी कानून और संविधान के तहत होगी। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। जी शैलेश साहब,